नमस्ते। तो आज बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिससे सीबीएसई क्लास 10 साइंस में 95% या उससे भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। जी हाँ, 95%। सुनने में ये नंबर थोड़ा बड़ा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसे पाने का एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई में मुमकिन है या बस एक सपना बनकर रह जाएगा? तो जवाब है, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जैसा कि यहां बताया गया है, अगर सही मिक्स हो, मतलब कॉन्सेप्ट्स की एकदम गहरी समझ, एक सिस्टमैटिक तैयारी, लगातार प्रैक्टिस और हाँ, कुछ स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजीज, तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस मिशन में और गहराई से उतरते हैं। इसे पूरा करने के लिए हम 6 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये 95% मिशन है क्या, फिर अपने बैटलफील्ड यानी सिलेबस और मार्क्स का नक्शा तैयार करेंगे। इसके बाद हर साइंस में मास्टरी कैसे करनी है ये देखेंगे, अपना डेली ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे, फाइनल एग्जाम को कैसे जीतना है ये जानेंगे और आखिर में वो विनर वाली सोच कैसे अपनानी है उस पर बात करेंगे। तो मिशन का पहला स्टेप, रणभूमि का नक्शा तैयार करना। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले ये तो समझ लें कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है और मार्क्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। अच्छा, तो टोटल स्कोर का ब्रेकडाउन देखिए। 80 नंबर थ्योरी एग्जाम से और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट से। और एक बात गांठ कान लीजिए, ये जो 20 नंबर है ना, ये तो पूरे के पूरे अपनी जेब में डालने हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से फ्री हिट हैं, इन्हें मिस नहीं करना। अब जरा थ्योरी के मार्क्स पर गौर करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर लगभग 45 से 50 नंबर बनते हैं और बायोलॉजी का वेटेज है करीब 30 से 35 नंबर का। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, मतलब अपने टाइम को सही से कैसे बांटना है। ठीक है, तो मैदान का नक्शा तो तैयार हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 2, हर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हमारी कोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए, यहां सबसे बड़ी गलती होती है सीधे फॉर्मूले रटने लगना। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। रोज के रोज एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और एक बहुत ही स्मार्ट काम है, एक फॉर्मूला शीट बनाइए और उसे हर हफ्ते रिवाइज कीजिए। और हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे एसआई यूनिट्स और सर्किट सिंबल्स, इनको कभी हल्के में मत लेना। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। यहां का सबसे बड़ा खेल है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। इसकी प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। फिर जो जरूरी कंपाउंड्स हैं और उनके यूज, उनको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई टॉपिक मुश्किल लगता है ना, तो उसके लिए रिएक्शन मैप्स जैसे विजुअल तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, बहुत मदद मिलती है। और एक चीज और, कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स पर तो खास ध्यान देना ही है। और अब बायोलॉजी। बायोलॉजी में स्कोर करने का सीक्रेट क्या है पता है? साफ सुथरे और सही से लेबल किए हुए डायग्राम्स और जो लाइफ प्रोसेसेस जैसे हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उन पर पूरा फोकस रखिए। जवाब हमेशा पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए, पैराग्राफ में नहीं। और एक प्रो टिप सुनिए, एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं। अच्छा, अब एक और तरह के सवाल आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे किताब से नहीं पूछे जाते। ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और ये देखते हैं कि आपने टॉपिक को कितना गहराई से समझा है, सिर्फ रटा तो नहीं है। तो इनसे निपटने का तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, एनसीईआरटी को घोलकर पी जाना और सैंपल पेपर्स की जमकर प्रैक्टिस करना। तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन स्ट्रैटेजी का क्या फायदा अगर एक्शन प्लान ना हो? तो अब आता है हमारा तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, एक डेली ट्रेनिंग प्लान बनाना, ताकि प्रोग्रेस रोज हो, कंसिस्टेंटली हो। यहाँ एक बहुत ही आसान सा डेली रूटीन दिया गया है। देखिए, सुबह का 1 घंटा नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, दोपहर का 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, चाहे न्यूमेरिकल्स हो या डायग्राम्स, और रात का 1 घंटा रिवीजन और एमसीक्यूज के लिए। सिंपल और इफेक्टिव। और हाँ, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अपनी पढ़ाई को और असरदार बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं, जैसे डायग्राम हमेशा खुद से बनाइए, नोट्स में अलग अलग कलर यूज कीजिए, फॉर्मूले के लिए एक, डेफिनेशन के लिए दूसरा, मुश्किल शब्दों के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही कमाल की आदत है, हर टॉपिक के बाद उसके 5 समरी पॉइंट्स लिख लेना। इससे कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग में छप जाते हैं। चलिए, अब तैयारी के चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, फाइनल एग्जाम को एग्जीक्यूट करना। मतलब एग्जाम वाले दिन प्रेशर में अपना बेस्ट कैसे देना है। यहां प्रेजेंटेशन और रिवीजन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी है,
पेपर में क्या लिखा है ये जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि कैसे लिखा है। कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन कीजिए, जवाब पॉइंट्स में लिखिए, डायग्राम्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए और लेबल करना मत भूलिए। लंबे लंबे पैराग्राफ और गंदी हैंडराइटिंग से बचना है क्योंकि इनसे मार्क्स कटते हैं। और वो जो लास्ट मिनट वाली रट्टेबाजी होती है ना, उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर रिवीजन प्लान। इसे 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला रिवीजन, हर चैप्टर खत्म होने के ठीक बाद। दूसरा रिवीजन, रोज 2 चैप्टर का अलग अलग सब्जेक्ट से। और फाइनल रिवीजन, एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, रिएक्शंस, डायग्राम्स और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। यहां एक गोल्डन टिप है। एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले के लिए एक मास्टर शीट तैयार कीजिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रिएक्शंस और डायग्राम्स एक जगह पर लिख लीजिए। यकीन मानिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यह किसी जादू से कम नहीं है। ओके, तो अब हम अपने मिशन के 5वें और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, एक विनर वाली माइंडसेट। क्योंकि देखिए, स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर माइंडसेट सही नहीं है तो सब बेकार है। तो इस पूरी बातचीत का सार, या कह लें कि सक्सेस का गोल्डन फॉर्मूला, इन 6 पॉइंट्स में है। कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से बिल्कुल नहीं हटना, केस स्टडी वाले सवालों की प्रैक्टिस करना, अपने बनाए नोट से रेगुलरली रिवाइज करना, सैंपल पेपर सॉल्व करके अपनी गलतियों को एनालाइज करना और आखिर में जवाबों को बहुत ही सफाई से प्रेजेंट करना और कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। बस यही है सफलता की कुंजी। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी। ये लास्ट मिनट की रट्टेबाजी को हमेशा हरा देती है। तो शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और हाँ, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी आपकी तैयारी का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में बस एक छोटी सी बात, साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए।